ओके चलो, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ओके, जो हम अब तक बात कर रहे थे कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं, अब उसकी वैल्यू क्या है वो भी हम फाइंड कर देंगे। ओके, कितनी करते हैं वो तो बोल दिया कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करते हैं, मतलब चार्ज करते हैं उसको, लेकिन कितनी है उसकी एनर्जी। ओके, तो वो हम फाइंड करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। डन, वो जनरेटर और वो सब टॉपिक निकल गया है। और जस्ट अभी आज तुम लोग आए और मेरे पास काफी समय था, नींद भी नहीं आ रही थी, अदरवाइज सो जाता। सो तो 5 बजे 4:45 से 5 बजे तक ऐसे ही बैठा हुआ था। तो आई वॉज जस्ट सर्चिंग ऑन द नेट, तो मैंने सिलेबस देखा 2025 JEE के लिए, तो ये चैप्टर ही नहीं है। दिस चैप्टर इज नॉट देयर इन द सिलेबस ऑफ JEE नेक्स्ट ईयर। अगले साल। हाँ, ये चैप्टर ही नहीं है, तो बोर्ड में तो आएगा, JEE में नहीं है। मतलब बोर्ड में तो आएगा ही, 12th में आएगा, बट JEE की एग्जाम में ये चैप्टर, जैसे अभी मैंने बोला कि अगर JEE कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सो अगर सीरीज में है तो तुम कर देना C/N, लेकिन वो आएगा ही नहीं। ओके, पता नहीं क्यों निकाल दिया है, सिलेबस में है तो निकाल क्यों दिया पता नहीं। अदरवाइज वो सारे केमिस्ट्री के 11th के चैप्टर थे, पता है, हाइड्रोजन एंड ऑल, वो सब भी निकाल दिया है, तो वो सब भी नहीं होगा तुम्हारे, हाइड्रोजन भी नहीं है, लेकिन वो तो तुम्हारा NCERT में से भी निकल गया है। ओके, लेकिन तुमसे पहली बैच पढ़ी थी वो सब। ओके, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करना। सिलेबस डेट्स आएगी नवंबर में। बैच भी पढ़ रही है, बस JEE में भी आएगा ये साल, अगले साल नहीं आएगा। अगले साल ही JEE में नहीं आएगा, मतलब इस जो कवन JEE देगा उसमें ना। तुम लोग बोल रहे कवन अकेला देने वाला है। जो भी हम JEE देंगे तो अभी नहीं आएगा ना, अभी नहीं आएगा। यस, ये कैपेसिटर वाला नहीं आएगा, ऐसा है सिलेबस में। तो अगले साल सिलेबस से भी एग्जाम है इसमें। हाँ, वो कुछ बोल नहीं सकते, बोर्ड में सिखाने के लिए रखा हुआ हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट मच नॉट इम्पोर्टेंट, बट बोर्ड में हमें पता हो, क्योंकि ये मैं पढ़ रहा हूँ तब से है ये टॉपिक। मैं जब स्कूल में था तब भी था कैपेसिटर कैपेसिटेंस। ओके, सो आई डोंट थिंक ये जाएगा, ये जाएगा तो नहीं, बोर्ड में से तो नहीं जाएगा, बोर्ड में तो पढ़ाएंगे, हाँ कॉम्पिटिटिव में से निकाल देंगे। अंडरस्टूड? ओके, मतलब मुझे याद है ऐसे कैपेसिटर सीरीज ऐसे ही याद रखा था कि रेजिस्टर वो सीरीज वाले यहाँ पैरेलल हो जाते, पैरेलल वाले यहाँ सीरीज हो जाते, फॉर्मूला। ओके, न्यूमेरिकली पूछे जाते थे या डेरिवेशन भी पूछा जाता है, दोनों पूछे जाते हैं, लेकिन इजी है, राइट? सर मतलब ये कैपेसिटेंस हटा दिया है कि इलेक्ट्रो ये पूरा चैप्टर ही हटा? पूरा चैप्टर नहीं हटाया, नहीं ये तुम पूरा चैप्टर समझे नहीं रे, पूरा चैप्टर थोड़ी। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस से जो भी हम कल से पढ़ रहे हैं ना वो हट गया, अभी जो आज पढ़े वो भी हट गया, अभी जो आगे पढ़ने वाले वो भी हट गया। सिर्फ JEE में, बोर्ड में तो आएगा, लेकिन चैप्टर तो उसमें भी है, ये टॉपिक नहीं है। नहीं, चैप्टर मतलब ये कैपेसिटर टॉपिक, अच्छा हुआ पूछ लिया, नहीं तो मिस गलत समझ लेते, अच्छा हुआ पूछ लिया। ओके, सो JEE मेन के पेपर नवंबर में निकले, पेपर बोल रहा हूँ, फॉर्म्स नवंबर में निकलेंगे। ओके, और जनवरी में एग्जाम होगी एंड फरवरी में एडवांस के फॉर्म निकलेंगे और अप्रैल में एग्जाम होगी एडवांस। ओके, सो स्टार्ट कर दो अगर देने वाले हो तो। और अगर माय पर्सनल ओपिनियन, तुम्हें जाना हो IIT NIT में जाना हो या एम्स में जाना हो, ना जाना हो, व्हाटएवर, ओके, दे दो, एक एक्सपीरियंस के लिए दे दो, भले ही तुम ना जाने वाले हो। ओके, गुजकेट भी दे दो, भले ही सपोज तुम कुछ और ही करने वाले हो, सपोज तुम्हारा तो पक्का ही है JEE, तुम्हारा तो पक्का ही है गुजकेट, फिर भी सारी एंट्रेंस एग्जाम दो, ये जो एक्सपीरियंस मिलेगा दैट विल टीच यू समथिंग। ओके, और तुम्हें पता चलेगा कि वेयर यू स्टैंड इन द कंपटीशन, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सो वेयर यू स्टैंड इन द कंपटीशन वो भी पता चलेगा। ओके, तो दो, अच्छी बात है, मैंने ऐसी बहुत एग्जाम दी है, पता ही है कि लगेगा तो भी नहीं जाऊंगा, फिर भी दिए है, ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, पता है कि तुम लोगों ने ले लिया, भले ही तुम डबल सैलरी दे दो, मैं तुम्हारी कंपनी में आने नहीं वाला, लाइक दैट, फिर भी इंटरव्यूज दिए हैं। तो 1-2 इंटरव्यू में तो पूछ लिया आप क्यों आए,
आप तो मैकेनिकल इंजीनियर हो और यहाँ ये तो कुछ और ही फील्ड है। सर आप मुझे जॉब दोगे तो मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। ओ ठीक है इंजीनियर हाँ पीछे तो इंजीनियर ही है, आगे पता है कि मैकेनिकल, पीछे तो इंजीनियर ही है। इंजीनियरिंग को वो हमारे बिट्स में तो ये स्लोगन था, अ बिट्सियन कैन डू एनीथिंग। ओके, कुछ भी कर सकता है, लाइक दैट। सो चलो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अच्छा हुआ पूछ लिया। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस का टॉपिक निकला हुआ है, सारा कुछ निकला नहीं है। चैप्टर तो है हमारा, पोटेंशियल, डाइलेक्ट्रिक एंड ऑल सब कुछ है। ओके चलो, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो ये जो एनर्जी है वो कैसे स्टोर्ड होती है कैपेसिटर में, तो देखो क्या है सबसे पहले तो कि हमारा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। ओके, अब ऐसा समझो कि यहां से कोई चार्ज यहां से यहां आ गया, क्यू चार्ज यहां से यहां आ गया। क्यू चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां आ गया तो यहां पे क्यू चार्ज आ गया, कौन सा, पॉजिटिव। लेकिन एक ये तो दो कंडक्टर ही है, कैपेसिटर मतलब क्या, कंडक्टर ही है। सो कंडक्टर में दोनों होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर यहाँ पे दोनों थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसमें से पॉजिटिव अगर यहाँ आ गया तो वहां बाकी क्या रह जाएगा, नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। वैसे ही कोई पॉजिटिव आया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव आया कोई यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल है। ओके, सो अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब क्या है, उसको लाना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा ऑटोमेटिकली, कुछ है थोड़ी, यहाँ पर कोई धक्का थोड़ी मार रहा है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं। तो यहां से चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर चार्ज को ले जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा चार्ज को यहां से यहां ले जाने के लिए। और हमने तो चैप्टर का स्टार्टिंग ही वहीं से किया है कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है, और यही वर्क डन चार्ज में स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ये तो देखा है। सो यस, वहीं पे यहाँ पर भी वही है क्या कि अगर क्यू चार्ज को हम एक प्लेट पर से दूसरी प्लेट पर ले जा रहे हैं तो वर्क डन करना पड़ेगा, और यही वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी, और वही है द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। सिंपल। ओके चलो, सो ये जो जरूरी नहीं है मैं फटाफट पढ़ लेता हूं। A capacitor, as we have seen above, is a system of two conductors with plus q and minus q charge। ये plus q हो गया तो ये क्या हो जाएगा, minus q। ओके, plus q अच्छा चलो लिख देते हैं। To determine the energy stored, consider initially two uncharged conductors। सबसे पहले क्या uncharged है, कोई चार्ज नहीं है। Imagine next a process of transferring charge from conductor 2 to conductor 1 बिट बाय बिट, मतलब एक एक करके। ओके, यहाँ एक चार्ज यहाँ से उठाकर हम लेके आए यहाँ पर, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वर्क डन करना पड़ा, थोड़ा वर्क डन करना पड़ा, एक ही लाया है ना तो थोड़ा वर्क डन करना पड़ा, ठीक है, तो थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। फिर दूसरे चार्ज को लेके आए यहाँ पर, थोड़ा वर्क डन करना पड़ा, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, डन। ओके, तो बिट बाय बिट, so that at the end conductor 1 gets charge q by the charge conservation, conductor 2 has the माइनस क्यू। देखो चार्ज कंजर्वेशन भी होता है, हाँ, मतलब जैसे एनर्जी कंजर्वेशन होता है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, टोटल तो सेम ही रहेगी, वैसे टोटल चार्ज सेम ही रहेगा। ओके, टोटल चार्ज कुछ गड़बड़ होगी नहीं, मतलब जैसे अभी हमने बोला ना, हम पैरेलल अभी डिस्कस कर रहे थे, तो कैसे किया हमने कि ये क्यू है तो यहाँ तो बट गया भाई क्यू, ये Q1 और Q2, तो क्या ये टूट गया क्या, नहीं, वो जाएंगे तुम तो वापस सेम ही हो जाएगा क्यू। ओके, कभी डिस्ट्रॉय होगा नहीं। ओके, टोटल चार्ज तो हमेशा रहेगा ही उतना ही। अच्छा चलो, अब ये यार हाँ चलो, so in the transferring positive charge from conductor 2 to conductor 1, work will be done externally, since at any stage conductor 1 is at higher potential than the conductor 2. To calculate the total work done, we first calculate the work done in a small steps involving the transfer of an infinitesimal amount of charge. Consider intermediate situations when the conductors 1 and 2 have charge Q dash and minus Q dash respectively। मतलब क्या बोल रहे हैं, अभी तक जो हमने डिस्कस किया वही बोल रहे हैं कि हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा वर्क डन कर देंगे, सारा का सारा वर्क डन, मतलब सारे चार्ज, ऐसा समझो 10 चार्ज है, 10 चार्ज के 10 चार्ज को अगर हम यहाँ लेके आ गए
ओके, तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव 10Q हो जाएंगे और यहाँ पे सारे नेगेटिव 10Q हो जाएंगे। डन। ओके, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, इंटरमीडिएट सिचुएशन कोई डिफाइन करो। मतलब अभी 10 नहीं आया है, अभी सपोज 5 आया है या 7 आया है। ओके, 5 या 7 ही आया है, तो बाकी के बाकी है इंटरमीडिएट सिचुएशन के, अभी बस थोड़ी देर में खत्म, बाकी का भी आ जाएगा। लेकिन अभी आए नहीं है सारे, अभी थोड़े ही आए हैं। डन। अगर सारे आ गए तो क्या है, Q चार्ज हो गया यहाँ पर और यहाँ पे क्या हो गया, -Q। लेकिन इंटरमीडिएट सिचुएशन है, सारे नहीं आए हैं, तो क्या है, Q डैश बोल दिया उसको कि भाई डैश मतलब क्या, भाई पूरा नहीं आया है। पूरा आएगा तो Q डैश क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा और वहां पे -Q। डन। ओके, चलो। सो थोड़े चार्ज आए हैं इंटरमीडिएट वाले, तो इंटरमीडिएट चार्ज आ गए हैं, तो यहाँ पर +Q डैश और वहां पे -Q डैश। अभी सब प्रोसेस खत्म हो जाएगी। मतलब जैसे मैंने तुम्हें बताया 10 चार्ज है, तो 10 में से 10 आ गए तो 10Q आ गए और यहाँ पर भी 10Q आ गए। लेकिन 10 में से 7 ही आए हुए हैं, तो अभी ये क्या है, 7Q पॉजिटिव और यहाँ पे -7Q। डन। लेकिन 7Q को मैं क्या बोल रहा हूं, Q डैश बोल रहा हूं, और -7Q को क्या बोल रहा हूं, -Q डैश बोल रहा हूं। डन। पक्का। ओके, तो ये इंटरमीडिएट स्टेट है। एट दिस स्टेज द पोटेंशियल डिफरेंस V डैश बिटवीन द कंडक्टर्स 1 and 2 इज Q डैश बाई C। तो C इज इक्वल टू तो क्या होता है भाई, C इज इक्वल टू तो Q बाई V होता है। तो V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा Q बाई C। अगर तुम्हारा इंटरमीडिएट स्टेट में अगर चार्ज है Q डैश, तो कैपेसिटी तो तुम्हारा पोटेंशियल कितना होगा, V डैश। डन। ओके, चलो। बिटवीन द कंडक्टर्स, सो Q डैश बाई C, तो ये Q डैश V डैश अगर लिखे तो Q डैश बाई C, where C is the capacitance of the system. Next, imagine that a small charge delta Q dash is transferred from conductor to 1. तो अब हम क्या कर रहे हैं, पूरा तो हम क्या है भाई, Q चार्ज पास करना है, लेकिन हम सारा Q तो नहीं, हम तो थोड़ा बहुत छोटा सा चार्ज पास करना चाह रहे हैं। तो कितना चार्ज हमने पास कर दिया, डेल्टा Q डैश हम कर रहे हैं, पास कर रहे हैं मतलब लेके आ रहे हैं। यहाँ पे Q को लेके आ रहे थे, अब छोटा सा चार्ज लेके आ रहे हैं। सो डेल्टा Q को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, सो डेल्टा Q डैश को लेकर आ रहे हैं। वर्क डन भाई, अगर Q को लेके आते तो वर्क डन W होता, तो डेल्टा Q को लेके आओगे तो वर्क डन डेल्टा W होगा। ओके, सो वर्क डन विल बी डेल्टा W डैश। ये डेल्टा Q को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा W डैश। ओके, और हमें तो फॉर्मूला पहले से ही पता है, क्या था हमारा फॉर्मूला, V इज इक्वल्स टू W बाई Q था, याद आया। V इज इक्वल्स टू W बाई Q पोटेंशियल की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। और तुम ये भी बोल सकते हो कि W इज इक्वल्स टू Q इंटू V था, W इज इक्वल्स टू Q इंटू V था ना, कि जो वर्क डन करना पड़ेगा, कौन सा वर्क डन करना पड़ेगा, Q चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे लाने के लिए, तो वो क्या होता है, Q इंटू V। कब Q इंटू V, जब ऑलरेडी वहां पर कोई चार्ज प्रेजेंट है, उस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल लगेगा दैट इज V, और ये Q को लेके आए इसलिए Q। अदरवाइज तो अगर कोई चार्ज ही नहीं होता तो वर्क डन कितना हो जाता, 0। ये तो हमने समझा है। सो W इज इक्वल टू QV, W इज इक्वल टू QV है, लेकिन मैं तो डेल्टा W निकाल रहा हूं भाई, मैं तो डेल्टा W डैश निकाल रहा हूं, एकदम छोटा सा वर्क डन। छोटा सा वर्क डन है तो चार्ज भी तुम छोटा सा ले लो भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। अगर ये W इज इक्वल टू QV है तो डेल्टा W डैश इज इक्वल टू डेल्टा Q डैश V डैश हो जाएगा। ये W डैश Q डैश V डैश क्या है, अरे आधी सिचुएशन, इंटरमीडिएट सिचुएशन है, पूरा आया नहीं है। ओके, सो वही हमने लिखा हुआ है। सो डेल्टा W इज इक्वल टू V डैश डेल्टा Q डैश। सो अब क्या हुआ, V डैश का फॉर्मूला लगाया वापस। V डैश का फॉर्मूला क्या है, Q डैश बाई C। देखो अभी सिंपल मैथ्स ही है, ऐसे स्टेप्स ही है। ओके, डेल्टा W डैश इज इक्वल टू डेल्टा Q डैश V डैश। V डैश की वैल्यू पुट की, सो डेल्टा W डैश इज इक्वल टू क्या है, V डैश की वैल्यू, डेल्टा Q डैश तो है, V डैश की वैल्यू क्या है, Q डैश अपॉन C। डन। ओके, अब हमारा फॉर्मूला बना है क्या, Q डैश डेल्टा Q डैश C और डेल्टा W डैश। अभी ये तो छोटा सा वर्क डन है, मुझे तो सारा ही वर्क डन करना है, तो मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं। तो इंटीग्रेशन डेल्टा W डैश किया तो आंसर क्या आ जाएगा, W डैश। डन, याद है ना इंटीग्रेशन। तो
अब यहाँ पर c तो कॉमन है, कांस्टेंट, और 1/c कांस्टेंट, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q डैश डेल्टा q डैश। डन। तो q डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/c तो है, q डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब कि q डैश मतलब क्या है, एक ही है, n का n का इंटीग्रेशन क्या होता है, n प्लस मतलब n 1+1 अपॉन 1+1 ऐसा ही होगा। यस ओके, याद आया, पक्का। n स्क्वायर का क्या होता, n³/3। ओके, n का क्या है, 1+1, मतलब जितना चार्ज हो वो +1। ओके, तो उसका पावर हो +1, तो पावर तो 1 है, तो 1+1 डिवाइड बाई n+1, तो 1+1। अगर 2 होता है तो 2+1 अपॉन 2+1। तो वैसे ही हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, q डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। डन। और लिमिट हमें जहां तक पुट करनी है वो, तो हमने कहां से कहां लिमिट है भाई, 0, पहले तो कोई चार्ज नहीं था, हमने बोला स्टार्टिंग में दोनों कंडक्टर के ऊपर कोई छेड़खानी की नहीं थी हमने। अब 0 से लेकर के अब हम पूरा का पूरा q चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं। सो 0 to q, तो ये q 0 q 0। अच्छा, अब यहां पर अगर तुम सिंप्लीफिकेशन करो तो q डैश आ जाएगा। ओके, w डैश इज इक्वल्स टू 1/c। q की वैल्यू पुट करते हैं, तो q की वैल्यू पुट की तो क्या हो जाएगा, q²/2, और 0 पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा। q की जगह 0 पुट करोगे, 0 का स्क्वायर 0, तो वो तो पूरा गया। तो ये क्या आया, वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ q², ये क्या आया, बाय c। डन। ओके, c इज इक्वल्स टू क्या है, सॉरी, c इज इक्वल्स टू q/v है। ओके, करेक्ट, c इज इक्वल्स टू q/v है। सो q स्क्वायर क्या हो जाएगा, q क्या हो जाएगा, सबसे पहले q इज इक्वल्स टू cv हो जाएगा, q स्क्वायर क्या हो जाएगा, c² v² हो जाएगा। स्क्वायर किया दोनों साइड क्या स्क्वायर किया। सो दोनों साइड स्क्वायर किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, w डैश इज इक्वल्स टू q स्क्वायर कर दिया, हाफ q स्क्वायर की वैल्यू क्या है, c² v² डिवाइडेड बाय क्या है c। सो w डैश इज इक्वल्स टू हाफ, एक c तो कट हो गया, ओके, cv²। डन। तो है ना, हाँ ये रहा हाफ cv², और एक फॉर्मूला आ गया हमारा q²/2c, और q और v के फॉर्मूला में भी यही फॉर्मूला यूज करो। क्या q और v लाना है, तो c को हटा दो, c का फॉर्मूला क्या है, q/v, c का फॉर्मूला क्या है, q/v। डन। c का फॉर्मूला q/v, ये एक v कट गया तो आ गया ना हाफ qv, सारे फॉर्मूला आ गए, तीन फॉर्मूला आ गए, क्या q²/2c, हाफ cv², क्या हाफ cv² एंड हाफ qv। डन। पक्का। शॉर्ट में याद रखना हो तो याद रख, कोई भी 3 में से कोई भी याद रख सकते हो। ओके, मुझे पर्सनली याद है हाफ cv²। क्या, हाफ cv²। वर्क डन इज इक्वल्स टू, जैसे काइनेटिक एनर्जी जैसे हाफ mv² होता है, तो वैसे हाफ cv²। वहां पे भी वेलोसिटी है, यहाँ पे भी पोटेंशियल है, वो तुम्हें ध्यान रखना है। डन। समझ में आ गया, पक्का, श्योर। तो ये हमने डिराइव कर लिया है। सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव, कंजर्व, सेव, नहीं, neither we created now। वो बात सही है, वर्ड का मीनिंग वो होता है, जैसे अभी हमने बोला q इज कंजर्व, वो बात सही है, लेकिन वर्क कंजर्वेटिव फोर्स हाँ पाथ पर डिपेंड नहीं करता। दैट ओके। सो जैसे कि हमने बोला था कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स है एंड ऑल, ओके, तो पर्टिकुलर यहाँ पर भी जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंडेंट नहीं करता है। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फॉर द सेम रीजन फाइनल रिजल्ट फॉर द पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैपेसिटर इज बिल्ट अप। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मतलब तुम्हारा राउंड होगा
तुम्हारा स्फेरिकल होगा, तुम्हारा सर्कुलर, व्हाटएवर टाइप ऑफ कैपेसिटर इज देयर। ये तो हमने किसके लिए निकाला है, पैरेलल प्लेट कलेक्टर के लिए, क्या बोल रहा हूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। ओके, निकाला है क्या, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की वैल्यू मतलब हमने वर्क डन निकाला है। वर्क डन मतलब क्या, वर्क डन मतलब वही है हमारी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये क्या क्या है देखो, QV है, CV है, ओके, QV है, CV है और QC है, वही फॉर्मूला है सारे। ओके, समझ में आ रहा है। तो कहने का मीनिंग क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर देखो कहीं पर भी एरिया नहीं है। QV है, CV है, QC है, कहीं पर भी एरिया नहीं है। एरिया नहीं है तो मतलब क्या, कि उसके कॉन्फ़िगरेशन पे आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे कहां पे कुछ डिस्टेंस D आया, कुछ D भी नहीं आया। एनर्जी स्टोर्ड में कोई डिस्टेंस D, ये जो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस D होगा ना, वो भी नहीं आया। इसका एरिया A होगा, वो भी फॉर्मूला में नहीं आया। मतलब कि जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, और सिंपल वर्ड में बोलूं तो इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द कैपेसिटर। कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होता है, शेप एंड साइज। ओके, तो भाई तुमने सिलिंड्रिकल कैपेसिटर लिया हो, तुमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया हो, तुमने स्फेरिकल कैपेसिटर लिया हो, सब में फॉर्मूला तो यही आएंगे। समझ में आया, पक्का। तो इसीलिए बोला है इंडिपेंडेंट। इट इज व्हेन द कैपेसिटर डिस्चार्ज दिस स्टोर्ड अप एनर्जी इज रिलीज्ड, it is possible to view the potential energy of the capacitor as stored in the electric field between the plates. To see this, consider for simplicity parallel plate capacitors. तो अगर हम parallel plate capacitor ही consider करें तो हम देख सकते हैं, देखो energy stored in the capacitor, तो energy stored in the capacitor तो क्या है, हमने अभी देखा energy stored in the capacitor हाफ CV स्क्वायर है। ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर है। लेकिन हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर हम ले तो उसमें हमने देखा है कि C का फॉर्मूला क्या था, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D दैट इज आल्सो इक्वल्स टू Q बाई V, यही C का फॉर्मूला था। ओके, पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर में। तो यहाँ पर अगर तुम डालोगे तो W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ। ये क्या हो जाएगा, C तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू V का स्क्वायर। डन। ओके, तो वो हमारा आ गया। अब अगर तुम सारी वैल्यू पुट करो, देखो जैसे कि ये तो हमने निकाल लिया। दी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर लेकर आओ तुम, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या क्या फॉर्मूला है हमारे पास, E का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक है हमारे पास सिग्मा का फॉर्मूला Q बाई K। डन। ओके, तो ये सारे फॉर्मूला यूज करोगे। सो देखो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला यूज करोगे तो यहाँ पर सिग्मा आ जाएगा। ओके, एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। मतलब ये इन शॉर्ट तुम्हारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू एडी। कैसे बनेगा, अरे वैल्यू पुट करो तो बन जाएगा। देखो किस किस चीज में चाहिए तुम्हें, एप्सिलॉन नॉट ए एडी, तो जो बाकी है वो निकाल दो। तो क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए डी है, वी नहीं है तो वी को निकाल दो। तो वी को कैसे निकालेंगे, C इज इक्वल्स टू क्यू वी, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी है। सो V इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू बाई सी हो जाएगा। V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी। ओके, सो V की जगह मैं लिख देता हूँ हाफ A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। V की जगह लिख देता हूँ क्यू बाई सी, और स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। डन। ओके, ये लिख दिया। अब ये लिख दिया। अब देखो C स्क्वायर है तो C का फॉर्मूला तो वापस यही है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। याद आया, ये लिखा ना, ये तो यहाँ पे यूज किया हमने C। ओके, तो C का फॉर्मूला लिखा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ओके, तो अब अगर मैं लिखूं हाफ A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, Q का स्क्वायर, तो Q को हम लिख सकते हैं क्या, सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख दो, Q का स्क्वायर है तो डन। डिवाइडेड बाय C का स्क्वायर, तो C का स्क्वायर में A लिखता हूं मैं क्या, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, स्क्वायर है तो दूसरा भी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। डन। ये पूरा का पूरा कट हो गया देखो। ओके, तो क्या बचा, हाफ सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन एक और A जाएगा, ये D ऊपर, एक और A का चला गया। ओके, अब ये बस खत्म। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें E चाहिए, तो E का फॉर्मूला तो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हाफ। एक सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को मैंने क्या लिख दिया, E लिख दिया, तो एक सिग्मा बाकी है।
एक सिग्मा बाकी है, एक ए बाकी है, एक डी बाकी है, दैट्स इट। यस तो आ गया देखो हाफ ई स्क्वायर है ना, ई का स्क्वायर है, सिग्मा स्क्वायर है ना, तो ई का भी स्क्वायर है। नहीं वो साइन नहीं सही है, हमारा फॉर्मूला सही है। मैंने क्या लिखा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का ई का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ई है। देखो मेरे में एप्सिलॉन नॉट नहीं है, उनमें एप्सिलॉन नॉट है। ओके इसलिए ऐसा है। और इसमें से सिग्मा भी निकाल दो, तो सिग्मा निकाल देंगे तो क्या होगा, ई एप्सिलॉन नॉट। सो हाफ ई सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे, ई एप्सिलॉन नॉट, ई एप्सिलॉन नॉट ए डी। अब आएगा सर ई स्क्वायर आ जाएगा। अब ई स्क्वायर आ जाएगा, तो अब ई स्क्वायर आ गया तो एप्सिलॉन नॉट भी आ गया। यस सर। डन। ओके तो ये तो सिर्फ बस तुम्हें जो चाहिए वो निकाल लो, ऐसे है। ओके यस सो वही चीज बताई है। नोट दैट एडी, अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी, हाँ अब क्या आया है एडी। अब ये एडी क्या है, एरिया इंटू वो लेंथ थी डी, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस, तो ए इंटू डी, ये तो वॉल्यूम हो गया। ये तो क्या हो गया, वॉल्यूम। सो ये तुम्हारा वर्क डन ही चल रहा है, पूरा वर्क डन। और ये एडी एक पर्टिकुलर मिला, तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम निकालो, तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैंसल्ड। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकालो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिर्फ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यूनिट वॉल्यूम निकाला तो देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अभी हमने बात की थी क्या, कि जो वर्क डन है वो उसके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगेन देखो इसमें भी कहीं पर भी ना एरिया है ना लेंथ है, कुछ भी नहीं है, शेप साइज कुछ आ ही नहीं रहा है। डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई है और एप्सिलॉन नॉट की बात की गई है कि उनके बीच की परमिटिविटी क्या है। वैक्यूम होगा तो एप्सिलॉन नॉट है, वही हमारा 8.85 वाला वैल्यू, एंड ई जो भी प्रोड्यूस हुआ होगा वो ई। तो यहाँ पर कहाँ आया, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, स्फीयर, कुछ भी नहीं। डन। तो वही चीज बता रहे हैं, देखो ये यूनिट वॉल्यूम निकाला तो वो आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दो वी डिराइव्ड द इक्वेशन फॉर द केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए पूरा गिन रहे थे, लेकिन फाइनल में वैसा कुछ है ही नहीं। द रिजल्ट ऑन द एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन फैक्ट वेरी जनरल एंड होल्ड्स ट्रू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द चार्जेस। समझ में आया? तो एक मार्क में ऐसा भी पूछ सकते हैं, या 2 मार्क में, प्रूव दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। प्रूव करो। ओके कॉन्फ़िगरेशन से क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, वो प्रूव करो। तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, कहां से, तुम्हारा जो हमारा W इज इक्वल टू वर्क डन, हमें बोल दो, डायरेक्टली लिख दो कि कैपेसिटर, ओके एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर is defined as the work done, okay, work done to move the charge from one plate to another, और से to move the charge in the capacitor, बस इतना ही लिखो, okay, क्योंकि प्लेट बोलोगे तो वापस कन्फिग्रेशन आ जाएगा। अच्छा, so W is equals to half CV square, so W is equals to half CV square, बस उसमें ही करते जाओ। क्या क्या करते जाओगे, C की जगह हम Q by V लिख सकते हैं, C की जगह हम A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D लिख सकते हैं, ओके, और V तो है ही हमारा पोटेंशियल। अच्छा, तो और फिर और क्या कर सकते हो, Q इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A लिख सकते हैं। E का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, तो E का फॉर्मूला हम डायरेक्टली से लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट वाला, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह ये भी, वो सारा सिंप्लीफिकेशन करते आओगे तो तुम्हें मिल जाएगा कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू एडी, ओके। लेकिन ये तो इंटू एडी आया ना, तो ये तो अगर हम यूनिट वॉल्यूम के लिए निकाले तो नीचे यूनिट वॉल्यूम वापस आएगा, नीचे भी एडी ऊपर भी एडी, कट हो गया। तो फाइनल हमारा वर्क डन और से पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल गया, U इज इक्वल्स टू, और W वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, एंड हियर देयर इज नो टर्म indicating the size of the size or shapes of the capacitor. That's why we can say that the energy stored, say work done or say potential energy of a capacitor is independent of its configuration.
ऐसे 2 मार्क में पूछे तो सिर्फ इतना आधा करो, पूरा करने की जरूरत नहीं। तो डायरेक्टली यहाँ जो हमने ये डिराइव किया ना, यहीं से स्टार्ट कर लो अभी जो हमने किया। अंडरस्टूड? समझ में आया ना? पक्का? तो एनर्जी स्टोर्ड में हमने कुछ नहीं किया। देखो क्या किया हमने, सबसे पहले 2 कंडक्टर लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, अभी कुछ भी नहीं किया है, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2। अब धीरे धीरे करके हम चार्ज ले जा रहे हैं। तो अगर यहां से एक क्यू चार्ज दे गए यहां पर, तो यहाँ पे प्लस क्यू होगा, यहाँ पे माइनस क्यू होगा। दूसरा ले गए तो दूसरा प्लस क्यू, दूसरा माइनस क्यू। डन। ले गए मतलब वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, यही वर्क डन स्टोर हो जाएगा इसके अंदर, क्या है, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये तो पूरा अगर ले गए तो यहाँ पे पूरा प्लस क्यू हो जाएगा और ये पूरा माइनस क्यू हो जाएगा। लेकिन अगर आधा ले गए, चलो मान लो आधा इंटरमीडिएट स्टेट मतलब से क्यू डैश, तो क्यू डैश मतलब यहाँ पर क्या है, क्यू डैश, और यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू डैश, उतना है। ओके, तो पोटेंशियल कितना है, फाइनल सारा चला गया होता तो पोटेंशियल होता V, लेकिन आधा गया हुआ है तो पोटेंशियल है हमारा से V डैश। डन। अब करो, क्या करेंगे हम कि वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन अगर छोटा सा वर्क डन लिया, छोटे चार्ज को ले गए, छोटा चार्ज मतलब क्या, डेल्टा क्यू डैश को ले गए, कितना, डेल्टा क्यू डैश, तो उसके लिए वर्क डन क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू डैश। तो W का फॉर्मूला क्या है, V इंटू क्यू और Q इंटू V, वॉट एवर यू टेल। सो दैट इज इक्वल टू Q इंटू V और V इंटू Q। सो डेल्टा W डैश इज इक्वल टू Q मतलब क्या, डेल्टा Q डैश इंटू V मतलब क्या, V डैश। डन। अब इसका क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे, डेल्टा W डैश का इंटीग्रेशन करेंगे, डेल्टा W डैश का इंटीग्रेशन करेंगे। सो क्या हो जाएगा, डेल्टा Q तो है ही, डेल्टा Q डैश इंटू V डैश, तो V डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, Q डैश बाई C, C डैश बोलो, V डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q डैश बाई C डैश नहीं बोलेंगे, कैपेसिटेंस जो जितना कैपेसिटी उसकी जितनी है उतनी ही रहेगी। सो Q डैश बाई C, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो Q डैश डेल्टा Q स्क्वायर मतलब Q डैश का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, इंटीग्रेशन करेंगे तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मतलब हमारा वर्क डन मिल गया हमें क्या, हाफ CV स्क्वायर। फिर उसको CV के फॉर्म में लिख सकते हैं, QV के फॉर्म में लिख सकते हैं, QC के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहां तक हमने डिस्कस किया और फिर हम बोल रहे हैं कि भाई इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो ठीक है, अब वापस हमारा E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके, और फिर से सिग्मा इज इक्वल्स टू Q बाई A, C इज इक्वल्स टू Q बाई V, C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये सारे फॉर्मूला के यूज करके हम लास्ट में लेके आ गए Q इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर। यहाँ पर एक भी टर्म कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करे वैसी नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द पोटेंशियल एनर्जी stored in the capacitor is independent of its configuration. Then रिवाइज हो गया पूरा, समझ में आ गया, पक्का?